क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 18। एक कदीम शहर। सोचें और बताएं। सवाल है, अपने शहर या सूबे में मौजूद चंद तारीखी इमारत के नाम बताएं। जवाब है, शालामार बाग, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही कला। सवाल नंबर 2, तारीखी इमारत की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? जवाब है, तारीखी इमारत की हिफाजत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तारीखी इमारत हर कौम का सकाफती विरसा होती है। जिंदा कौमें अपनी तहजीब व सकाफत की वजह से पहचानी जाती हैं। तलफ़ुज़ सीखें। तहजीब। तहजीब के मायने हैं तमद्दुन, रहन सहन का तरीका। मुमासलत, मिलता जुलता होना। असासा। असासा के मायने हैं मालो दौलत, सामान। दरियाफ्त करना, ढूंढना, मालूम करना। औज़ार। औज़ार कहते हैं आलात को, हथियार को। मुतबरिक। मुतबरिक के मायने हैं बाबरकत, बरकत वाला। परस्तिश यानी पूजना, इबादत करना। खड्डियाँ। खड्डियाँ कहते हैं कपड़ा बुनने की मशीन को जो पहले वक्तों में इस्तेमाल होती थी। नकासी आब। नकासी आब के मायने हैं पानी के इखराज होने का निज़ाम। वादी सिंध की तहजीब दुनिया की कदीम तहजीबों में से एक है। ये तहजीब दरियाए सिंध के किनारे परवान चढ़ी। इस तहजीब के आसार सिंध में मोइंजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा, जहाँ मौजूदा ज़िला साहिवाल है, में पाए गए हैं। यहाँ से मिलने वाले आसार। आसार कहते हैं बाकियात को, पीछे बाकी रह जाने वाली चीज़ों को, की मदद से वादी सिंध की तहजीब के बारे में जानना आसान हो गया है। हड़प्पा के मकाम से मिट्टी के पक्के बर्तन, मोहरें और वज़न करने वाले बाट मिले हैं। वो जो तराजू में रखे जाते हैं ना, पत्थर वज़न करने के लिए, उन्हें बाट कहते हैं। मोहरें पक्की मिट्टी, तांबे और चांदी की बनी हुई थीं। मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा नुमायां हैं। औजार कांसी से तैयार किए जाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली अशिया में मुमासलत पाई जाती है, यानी वो मिलती जुलती हैं, क्योंकि ये दोनों शहर वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा थे। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे। मिट्टी के बुत भी पूजने के लिए बनाए जाते थे। वहाँ के बासी। बासी यानी वहाँ के रिहायशी दरख्तों को मुतबरिक ख्याल करते थे, यानी बरकत वाला ख्याल करते थे। यहाँ जानवरों की परस्तिश का भी रवाज था, यानी जानवरों को भी पूजा जाता था। जानवरों में बैल, शेर, हाथी और गैंडे की तस्वीर भी मिली हैं। हड़प्पा में कारोबारी जिंदगी एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाया जाता था। वज़न और नाप तोल दुरुस्त और मयारी रखने पर जोर दिया गया था। सफाई करने वाले मुलाजिम गलियों और रास्तों को साफ रखते थे। इस शहर की मंसूबाबंदी से अंदाज़ा होता है कि शहर के ऊपर वाले हिस्से में उमरा रहते थे, यानी अमीर लोग रहते थे। इनके घर बड़े होते थे। मुलाजमों के लिए अलहदा कमरे बने हुए थे। लोगों की अक्सरियत गरीब थी। ये शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे। मर्दों और औरतों के दरमियान काम तकसीम किए गए थे। औरतें आटा पीसती, कपड़ा तैयार करती और मवेशियों की देखभाल करती थीं, जबकि मर्दों का पेशा काश्तकारी, तिजारत और सनतकारी था। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की खड्डियाँ भी मिली हैं। खड्डियाँ कपड़ा बुनने वाली वो मशीनें होती हैं जो पहले दौर में इस्तेमाल होती थीं, जिससे जाहिर होता है कि कपड़ा बुनना भी इनका पेशा था। मिट्टी की मूर्तियाँ और इन पर बने कपड़ों के नक्श कपड़ा बनाने की सनत का पता देते हैं। औरतें आराइश और बनाव सिंगार के लिए हार, मालाएं और चूड़ियाँ पहनती थीं। हड़प्पा के लोग पढ़ लिख सकते थे। इनका रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था। इस ओहद में, यानी इस दौर में, लिखने का एक निज़ाम बनाया गया था, जिसमें तकरीबन 400 इलामात थीं। इसे ताजिर, फौजी और सियासी अफराद इस्तेमाल करते थे। आसार कदीमा के माहिरीन अभी तक इन अलामात के मायने तलाश नहीं कर पाए, यानी जो लिखी हुई अलामात उन्हें मिली हैं, ना वो उनको पढ़ सके हैं, ना उनके मायने वो जान सके हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये तहरीरें एक से ज़्यादा ज़बानों पर मुश्तमिल हैं। जब तक कोई माहिर इस तहजीब के रस्म ख़त और अल्फाज पढ़ नहीं लेता, उस वक्त तक इस तहजीब के कई गोशे छुपे रहेंगे, यानी बहुत सारी बातें जो हैं वो हम नहीं जान सकेंगे। हड़प्पा की सरजमीन जरखेज़ थी। इसकी मईशत का इन्हिसार ज़राअत और तिजारत पर था। इस तहजीब की अक्सरियत काश्तकारों पर मुश्तमिल थी। मौसमी बारिशों की वजह से यहाँ खूब फसलें उगती थीं।
یہاں کی فصلوں کے جو آثار ملے ہیں ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، کپاس اور چاول یہاں پیدا ہوتے ہوں گے۔ شہروں کی کھدائی سے ملنے والے ہتھیاروں کی تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ پرامن زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال شکار ہی کے لیے کیا جاتا ہوگا۔ مویشی ان کی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ بیل ان کے نزدیک اہم ترین جانور تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور کھلونے بھی ہڑپا کے کھنڈرات سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس شہر کے کھنڈرات کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ لوگ فن تعمیر سے اچھی طرح آشنا تھے۔ کاریگر اینٹیں بنانے اور انہیں پکانے کے فن سے واقف تھے۔ مکانات کی بنیادیں گہری اور مضبوط بناتے تھے۔ مکانات کی تعمیر میں پختہ اینٹیں استعمال کرتے تھے۔ ہر گھر میں غسل خانہ موجود تھا۔ مکانوں میں روشنی اور ہوا کا بھی معقول بندوبست کیا جاتا تھا۔ گندے پانی کے نکاس کا عمدہ انتظام تھا۔ قدیم دور میں کوئی بھی شہر ایسا نہیں تھا جہاں نکاسی آب کا اتنا بہتر انتظام اور سہولیات موجود ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ آج کل کا نکاسی آب کا نظام اسی دور کی نقل ہے۔ آہستہ آہستہ اس شہر کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ بعض ماہرین کے خیال میں خشک سالی اس کی وجہ بنی اور بعض کے نزدیک قدرتی آفات۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، آخرکار یہ تہذیب ختم ہو کر رہ گئی۔ ہڑپا نہ صرف پاکستان کا تاریخی مقام ہے بلکہ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بھی ہے۔ زندہ قومیں اپنی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں۔ ٹھہریں اور بتائیں، وادی سندھ کی تہذیب کہاں پروان چڑھی؟ جواب ہے، وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھی۔ سوال نمبر 2، ہڑپا سے ملنے والی مہروں پر کن چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں؟ جواب ہے، ہڑپا سے ملنے والی مہروں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ سوال نمبر 3، ہڑپا کی عورتیں اور مرد کیا کام کرتے تھے؟ جواب ہے، ہڑپا کی عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا تیار کرتیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری تھا۔ سوال نمبر 4، کون کون سی فصلیں ہڑپا میں اگائی جاتی تھیں؟ جواب ہے، ہڑپا میں گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، کپاس اور چاول کی فصلیں اگائی جاتی تھیں۔ ہم نے سیکھا ہڑپا کی تہذیب صدیوں پرانی ہے۔ ہڑپا کے لوگوں کا رہن سہن بہت منظم تھا۔ ہمیں اپنی تاریخی عمارات اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔